हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। सुबह के बज चुके हैं 6:45 और जस्ट मैं अभी उठकर आई हूँ। और ये वीडियो है, ये जो लगन के दूसरे दिन की है। तो थोड़ा लेट उठे थे, रात को जल्दी ही सो गए थे। लेकिन आप किचन देख सकते हैं कितना मेसी हो रहा है। दीदी नहीं गई थी, हम गए थे सभी। और 8 सवा 8 बजे हम आ गए थे। हस्बैंड लोग आए थे, वो लेट आए थे। तो अंदर को दिखाती हूँ, सभी बच्चे बैठे हुए हैं। मेरा बेटा स्कूल नहीं जाएगा और रात को ऐसे ही बखेर कर सो गए थे। और ये जाएंगे स्कूल क्योंकि इनके थे एग्ज़ाम। और मेरी वो रेड स्वेटर डाल रखी, वो है मेरी सिस्टर जो आई हुई है। तो अभी सभी बैठे हुए थे। और ये बहन का बेटा है। अब ये रेडी होंगे, 7:30 पौने 8 बजे इन्हें स्कूल जाना है। और वो लिख रही थी बहन कैंटीन का सामान, क्योंकि मौसा जी जा रहे थे। तो हम यहाँ पर ऐसे ही बातें कर रहे थे कि कल कौन आया था, क्या हुआ था, कैसे कैसे, मतलब रात को जो प्रोग्राम था उसके बारे में बातें कर रहे थे। एक्चुअली में ये कैंटीन का सामान नहीं लिख रही थी। अब याद आया, ये अपना पढ़ाई कर रही थी क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेज लेती है, कोचिंग लेती है ऑनलाइन। और मेरी बहन है, ये भी स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही है। ये जाएगी स्कूल क्योंकि कल इन्होंने छुट्टी कर रखी थी, तो आज जाना ज़रूरी था। रोज़ रोज़ छुट्टी नहीं मिल सकती, गुड़चड़ी वाले दिन फिर से छुट्टी लेनी है इसको। तो इसी वजह से तो बच्चे अभी रेडी होंगे, पानी वगैरह गर्म कर दिया है। और हस्बैंड लोग वगैरह सब सो रहे हैं। जिया जी बाहर सो रहे हैं, मेरे हस्बैंड अंदर सो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दीदी सो जाती है तो वो बाहर सो जाते हैं। तो अभी वो उठेंगे, ड्यूटी जाएंगे। जिया जी की तो नाइट ड्यूटी रहती है, लेकिन हस्बैंड की अभी डे में जाएंगे। वो 9 बजे के करीबन निकल जाएंगे। तो चलते हैं, फटाफट से कुछ खाना पीना बना लेते हैं। तो यहाँ पर रूम देख सकते हैं, सब कुछ मेसी पड़ा हुआ है। और शादी ब्याह में सबका ऐसे ही होता है। फ्रिज फुल भरी हुई थी, टमाटर वगैरह। पापा जी सब्जियाँ क्या है लेकर आ जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन से वहीं पर खाना पीना होता है। कभी कोई बांध दे रहा है, कभी कोई ऐसे होता है ना शादी ब्याह वाले दिन। तो 2-3 दिन से सब्जी तो ऐसी कुछ बनी नहीं। और वहीं से ही आ जाता था खाना पीना। कल लगन था तो सुबह शाम वहीं खाना था। उससे पहले वाले दिन भी तो साग सब्जी वहीं से ही था। तो ये आल लेकर आई थी पापा जी। तो आज मैंने कपड़े मशीन पहले ही लगा दिए थे, सबसे उठते पहले मशीन लगाई थी। तो कल जब शादी ब्याह का फंक्शन होता है तो उसके बाद कढ़ी खाने का मन करता है। तो दीदी ने कहा कि कढ़ी बना लो, तो मैं बना रही हूँ आल वाली कढ़ी। और मुझे काफ़ी पसंद आती है आल वाली कढ़ी। और हमारे यहाँ पर मॉर्निंग में कढ़ी कभी कभार बनती है, अदरवाइज़ नाइट में ही बनती है, चावल कढ़ी दोनों चीज़ें। तो आज मैं मॉर्निंग में ही बना रही हूँ क्योंकि स्कूल में भी लेकर चले जाएंगे और कुछ अलग सा खाना हो जाएगा। क्योंकि जो सूखी सब्ज़ी खा खा कर सभी बोर हो चुके हैं। तो आटा मैंने लगा लिया था। तो यहाँ पर मैं बना रही थी आल वाली कढ़ी। तो आपके साथ शेयर करूँगी कैसे बनाते हैं। और काफ़ी अच्छी बनी थी, काफ़ी स्वादिष्ट बनी थी कढ़ी। और अभी जो बच्चे हैं वो भी स्कूल में लेकर चले जाएंगे। उसके बाद जिनको जाना है वो चले जाएंगे, हम अपना काम करेंगे। और आज फिर से वहाँ पर गीत, मतलब आज से ख़त्म हो जाने थे, लेकिन फिर लड़के की मामी ने अचानक प्रोग्राम बना लिया गीत गवाने का। तो आज फिर से गीत गवेंगे। अदरवाइज़ मैं ये हो रही थी कि आज थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि रात को फिर से बांधना है। लड़के की चाची बाना देगी आज। तो फिर कई रातों की नींद हो जाती है, तो मतलब थोड़ी तबीयत ख़राब सी हो जाती है। तो मैं मेरी बहन को कह रही थी कि आराम से काम करके 2-3 घंटे आज रेस्ट कर लेंगे। फिर कल से बाना चाक वगैरह, फिर शादी, तो 4-5 दिन लगातार से। और फिर संगीत और हल्दी का प्रोग्राम था, इसी वजह से कई दिन हो जाएंगे लगातार। 5 दिन का लगन टिक्का आया था यहाँ पर। तो लगातार ही प्रोग्राम चलते जा रहे हैं। उन 11 दिन पहले गीत गाने स्टार्ट हो गए थे, तो आज फिर से गीत गवाएंगे। तो उनका भी काम वैसे लेट ही ख़त्म होगा, क्योंकि वो लोग तो रात को लेट तक जगे हुए थे। हम तो जल्दी ही आ गए थे। और जल्दी मेरे हस्बैंड ने भेज दिया था, क्योंकि कह रहे थे कि दीदी की वजह से कि वो अकेली है घर पर, तुम जाओ। वो लोग तो 1:30-2 बजे के करीबन आए थे। तो इसी वजह से हम जल्दी ही उठ गए थे। तो हमारा जो दीदी काम करके जाती है वो कर लिया था। और वो अपनी कोचिंग ले रही थी, सुबह सुबह 8 बजे तक लेती रहेगी। उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह निकाल दूँगी, वो पोछा लगा देगी, मैं कपड़े धो दूँगी, वो सुखा देगी। मतलब काम तो बट जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि 3-3 लेडीज होने के बाद भी इतना सारा काम काम ही नहीं ख़त्म होता। क्योंकि बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो आप समझ सकते हैं 5 बच्चे हैं, 4 हमारे और 1 उनका आ रहा है। और छोटे बच्चों के साथ काम बिखर भी जाते हैं। और पूरे दिन कभी किसी प्रोग्राम में, कभी किसी प्रोग्राम, तो आप समझ सकते हैं कितने सारे कपड़े वगैरह चेंज करने होते हैं, ज्वेलरी वगैरह चेंज करनी होती है। तो एक आदमी तो उन्हें समेटने में ही लग जाता है। और वैसे भी दीदी को, मतलब एक जो दूसरा आदमी घर पर आता है तो उनको इतना नहीं पता होता कि काम कैसे करना होता है। तो अपने वाले काम तो खुद ही किए जाते हैं।
लेकिन बहुत सारी हेल्प भी हो जाती है। हमने तो इसी वजह से बुलाया था कि पीछे मतलब देख ले, हम जैसे संगीत वगैरह में चले जाएँ तो यहाँ पर पापा जी रहेंगे, दादाजी रहेंगे, तो उनके लिए खाना वगैरह बना देगी, या पीछे से पशु वगैरह को अंदर बांध देना, तो काफ़ी सारी हेल्प हो गई थी। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि शादी में इतने ज़्यादा थक जाते हैं और फिर रात की नींद, और फिर सुबह उठकर अब क्या होता है कि अपनी मर्ज़ी से थोड़ा लेट उठ जाते हैं, वो उठकर चाय वगैरह बना देती है, तो मतलब ये नहीं होता कि हाँ हमें ही करना है, तो इतनी सारी हेल्प हो जाती है। तो बस इसी वजह से मैं ये कर लेती हूँ। उसके बाद मैं निकाल दूँगी झाड़ू, वो पोछा लगा देगी, साथ साथ कपड़े धो रहे हैं तो सूख जाएंगे, वो सूखा के आ जाएगी। उसके बाद बेटी को नहला वगैरह कर करीब 12 सवा 12 बजे के करीबन मैं चली जाती हूँ गीतों में, और सबसे पहले ही जाती हूँ, कोई भी नहीं आते, और बहुत जल्दी काम निपटा कर, मैं अकेली थी तब भी मैं सबसे पहले ही निकल जाती थी। काम अकेले होते हैं जब और भी जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सभी बच्चे स्कूल चले जाते थे, मैं अकेली होती थी तो फटाफट से काम पर ही फोकस होता था। मेरी बेटी अपने दादाजी के साथ या पापा जी के साथ खेलती रहती थी, तो मतलब काम पर ही फोकस होता था, फटाफट से होते हैं। जितने ज़्यादा लोग होते हैं घर में उतना ही ज़्यादा काम बिखर जाता है। आप अकेले घर पर रहते हैं तो आपका काम जल्दी ख़त्म होगा, जितनी ज़्यादा लोग होंगे उतना ही लेट काम ख़त्म होता है, ये हकीकत होती है। क्योंकि संडे वाले दिन हमारा पूरा दिन लग जाता है, और बल्कि और दिन जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया था, और आज मैंने गैस नीचे ही रख रखी है, क्योंकि नीचे बैठकर मन कर रहा था खाना बनाने का। अदरवाइज़ क्या होता है कि सुबह का लंच दीदी बना देती थी, तो मैं दोपहर में खड़े होकर ही खाना बना लेती थी। आज दीदी नहीं बना रही है तो सारा ही मैं बनाऊंगी अभी बच्चों का लंच, और बस उनका ही जिन्हें ड्यूटी पर जाना है बाद में बनाऊंगी। हमारा जब हम खाएंगे 10-11 बजे, तब तक मैं बाहर का सारा काम निपटा लूँगी। उसके बाद नहाना धोना हो जाएगा, तो जल्दी ही काम ख़त्म हो जाता है, इतना लेट नहीं होता। अभी 7 ही बजे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ी, मतलब जैसे लस्सी में बेसन वगैरह, या मैं थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देती हूँ। इससे क्या होता है, कढ़ी का स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप ज़रूर ऐड करके देखना, स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पर तेल आ गया था, उसमें मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा सुनहरा हो जाएगा तो जो आल काटे थे मैंने वो इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि प्याज की जगह हम आल ही डाल रहे हैं। तो ये आल डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। बस इन्हें थोड़ी सी देर के लिए भूनना है, ज़्यादा देर नहीं भूनना है। और उसके बाद जो हमने घोल बना रखा था बेसन और छाछ का, उसी के अंदर मैंने हल्दी और मिर्च और चाट मसाला ऐड कर दिया था। उसके बाद नमक कढ़ी में बाद में ऐड करते हैं, क्योंकि कढ़ी में अगर नमक पहले ऐड कर देते हैं तो कढ़ी फटने का डर रहता है। कुछ लोग पहले भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन उसको घुमाते रहना चाहिए, इस अदरवाइज कढ़ी थोड़ी फटी फटी सी बनेगी, जो कि खाने में टेस्टी नहीं बनती है। तो चलते हैं, अब इसके अंदर घोल ऐड कर देते हैं। तो इसके अंदर जो घोल बनाया हुआ था वो ऐड कर दिया। अब तब तक इस घोल को चलाऊंगी जब तक कि थोड़ा गर्म ना हो जाए, अदरवाइज़ अगर आप छोड़ देते हैं तो कढ़ी फटी फटी बनेगी। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए चला देती हूँ, थोड़ी देर में ही गर्म हो जाएगी। और तब तक बस फिर मैं इसको रख दूँगी। कम से कम मैं आधा पौना घंटे कढ़ी को ऐसे ही बनाती खदकाती रहती हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा कढ़ी उबलेगी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। बाद में आप इसमें लहसुन ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, जो अभी टाइम हो गया है वो 8:15 हो गए हैं। बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड ड्यूटी से के लिए रेडी हो रहे हैं। लेट उठे थे, रात का प्रोग्राम था, तो सुबह हम तो जल्दी उठ गए थे, क्योंकि रात को जल्दी सो गए थे। हस्बैंड लोग लेट सोए थे, रात को डांस वगैरह किया था वहाँ पर, खाना वगैरह मतलब लेट खाकर आए थे 12-1 बजे के करीब। मुझे नहीं पता कब आए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल वो रेडी हो रहे हैं। चाय वगैरह सबकी बन चुकी है, खाना इनका बना दिया है, हमारा बनाऊंगी बाद में। तो अभी मैं बाहर का निपटा लेती हूँ। कपड़े वो सो चुके हैं, दीदी गई है ऊपर सुखाने के लिए कपड़े, और पशु भी को निपटा कर गई थी पशुओं का तो, और मेरी बहन बुला रखी है, वो कपड़े सुखाने के लिए गई है। जो दीदी यहाँ पर है वो स्कूल गई है, बच्चे भी स्कूल गए हैं। मेरा बेटा नहीं गया है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम हो चुके हैं, और बहन के बच्चों के नहीं हुए थे, तो वो एग्ज़ाम है। और ये यहाँ का काम कर गई थी, लेकिन जो कूड़े और गोबर है ये मैं डाल के आऊँगी अभी। तो बस फटाफट से इनको निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। खेल गया फटाफट में झाड़ू रोटी लेट बना। तो मैं कूड़ा वगैरह डालकर आ गई थी, 2 परात भरी हुई थी। उसके बाद मैं निकालने लग गई थी झाड़ू, और मैंने सभी का लंच बना दिया था। उसके बाद हमारा बाद में बनाऊंगी, तब तक मैं झाड़ू निकाल लूँगी। और आप देख सकते हैं मिट्टी भी कितनी सारी आ रही है, तो अच्छे से झाड़ू निकालूँगी। इसके बाद दीदी साथ साथ पोछा लगा देगी, और वो अभी कपड़े सुखाने के लिए ऊपर गई हुई थी।
क्योंकि उसका बेटा भी थोड़ा शैतानी है तो उसको भी देखना पड़ता है बार बार। और जब दूसरों के बच्चे घर पर आए हुए रहते हैं थोड़ी सी टेंशन भी रहती है, भाई छत के नीचे से झुक कर देखे तो गिर ना जाए। तो बार बार तो मैं यही कहती हूँ इसका ध्यान रख, इसका ध्यान रख। थोड़ा डर सा लगता है। अपने बच्चों की थोड़ी हैबिट होती है, कहते हैं ना अपना तो भुगत ले, दूसरों का नहीं भुगता जाता। चाहे कैसे भी हो, होनी होती है वो हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ा कलंक लग जाता है अगर कुछ हो जाए तो बस ऐसे ही 7-8 दिन वो हमारे साथ थी तो मतलब बड़ा डर लगता था। उसके बेटे का थोड़ा सा शैतानी है वो, कोई भी मतलब इधर उधर चले जाना, सड़क पर चले जाना। और उसको वहाँ पर इनके इतने मतलब साधन वगैरह नहीं चलते, और हमारे ऑन रोड घर है तो इतने ही साधन चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। तो वो कभी भी गेट खुला दिख जाता था तो सड़क से निकल जाता था, मतलब गेट से बाहर सड़क पर। तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती थी। और सारी टॉयज़ वगैरह उसी ने ही बखेर रखे हैं यहाँ पर, तो मैं सभी चीज़ों को उठाकर रख देती हूँ। और फटाफट से पहले बाहर का कर रही हूँ, अंदर का भी कुछ भी नहीं किया है, अंदर का करूँगी बाद में, क्योंकि बाहर का पहले निपटा लेते हैं। कोई आ जाए तो थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता, कोई भी निकल सकता है सुबह सुबह, क्योंकि अभी रिश्तेदार भी आए हुए हैं तो उनके यहाँ पर कोई भी आ सकता है, तो थोड़ा सा मेसी घर थोड़ा अजीब सा लगता है। तो दोस्तों सारे घर की झाड़ू वगैरह डस्टिंग वगैरह हो चुकी थी, पोछा भी नहीं लगाया है। बेटी बीच में ही रोने लग गई थी तो मैं उसको नहलाकर आई हूँ। और काम करते करते इतने पसीने आ गए हैं, सर्दी में भी पसीने आने लग जाते हैं मतलब काम करते करते। तो मैं इसके कपड़े देख रही थी कि कौन से पहनाने हैं, और ये हमेशा कहती है फ़्रॉक पहनना है, फ़्रॉक पहनना है। पता नहीं इतने ज़्यादा एक्टिव और इतने ज़्यादा स्टाइलिस्ट कैसे मुँह बना लेते हैं छोटे छोटे बच्चे। इसका मैं तो मुँह देखते देखते ही परेशान हो जाती हूँ, इतने तरह तरह का मुँह बनाती है ये। तो बस इसको मैं रेडी कर देती हूँ, उसके बाद टेंशन नहीं रहे। क्या है ये कि फिर उनके घर चली जाएगी, आराम से खेलती रहेगी और या अपने भाई के साथ खेलती रहेगी। अब बच्चे हैं ना, मेरा बेटा भी यही है और वो बहन का बेटा भी, तो उनके साथ खेल लेगी आराम से। आप देख सकते हैं बालों को कैसे कर रही है थोड़े से बड़े बाल हो गए हैं ना तो मतलब हिलाते हैं। जब हम छोटे थे बचपन में हम भी ऐसे ही करते थे कि पोनी बन जाती थी तो पोनी को बार बार में हिलाते रहते थे। तो छोटे छोटे बच्चे थे ना, बाल थोड़े बड़े हो गए, तो आप देख सकते हैं कैसे कर रही है बालों को। बचपन वही होता है, हमारा भी ऐसा ही था और इनका भी ऐसा ही है। बस थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है सोच के अकॉर्डिंग। बच्चे भी चेंज हो जाते हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज भी होना पड़ता है। तो दीदी ने सारे घर में पोछा वगैरह लगा दिया था, मैंने झाड़ू निकाली थी, लेकिन मैंने फिर खाना वगैरह हम सभी का बना लिया है। और अभी मैं कर रही हूँ किचन को क्लीन। लास्ट में किचन ही बच गया था, उसके बाद बर्तन साफ़ करने हैं तो बर्तन भी मैं कर दूँगी, क्योंकि अभी 10:30 का ही टाइम हुआ है और कम से कम 12-1 बजे तक मतलब औरतें आएंगी, ज़्यादा लेट तक ही आती हैं। तो मैं अभी किचन को क्लीन और कर देती हूँ, उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी, फिर नहा लूँगी। बेटी को तो नहला दिया है। तो ऐसे ही मतलब भाग दौड़ रहती है काम में। उसके बाद रेडी होंगी और आगे का शूट कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। और वहाँ जाकर क्या होता है कि कई बार क्या होता है औरतों में बैठ जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं, तो फ़ोन उठाने का मन नहीं करता और फिर अच्छा भी नहीं लगता कि वो सोचते हैं कि ये फ़ोन लेकर बैठी हुई है, बहू है। मतलब आप सभी समझते हैं बहुओं का काफ़ी सारा काम होता है, चाय वगैरह बनाना, पकड़ाना। तो कई बार तो मैं शूट कर लेती हूँ, चाय वगैरह बनाते समय आपके साथ शेयर कर देती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि फ़ोन नहीं ले पाती और कई बार मेरी बेटी ले लेती है फ़ोन, इसी वजह से मैं शूट नहीं कर पाती। तो यहाँ पर सब कुछ करने के बाद मैं हो लेती हूँ फटाफट से रेडी और दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी साड़ी डाली है। तो गाइस सारा काम हो चुका था, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे और टाइम हो रहा है वो 12 बज गए हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ। बस फटाफट से निकलती हूँ। अभी अभी वहाँ से कोई नहीं आया था, क्योंकि मैंने कॉल किया था तो बोल रही थी अभी तो कोई नहीं आया है, सबसे पहले ही मुझे जाना है। तो मैं जाती हूँ वहाँ पर, क्योंकि अभी फ़िलहाल जिनके घर पर गीत गा रहे हैं वो भी खाना वगैरह ही खा रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है उनका। तो आप देख सकते हैं ये था मेरा फाइनल लुक गया है। और जस्ट अभी रेडी होके जा रही हूँ। आज फिर से वहाँ पर मतलब गीत वगैरह जो गाएंगे, और मेरी बेटी सो गई है तो उसको यहीं पर चला दिया है मैंने। तो भाग भाग कर काम ख़त्म होता है, तो चलते हैं वहाँ पर, फिर मिलती हूँ आपसे।